हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आपका नया चैप्टर स्टार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ और हानि। बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी क्लासेस होंगी आपकी। सिर्फ फोकस रखना अपनी तैयारी पर, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई करना। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 देखिए। एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो लागत मूल्य बताना है, मतलब हमें सीपी क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो विक्रय मूल्य, जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य जिसका वैल्यू हमें दे रखी है 500 रुपये। अब ये कह रहा है कि जो लॉस हुआ है, हानि हुई है, 16 सही 2/3% है। देखो अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं है तो 16×3 = 48 और 2 50, 50 3 डिवाइड आ जाएगा और परसेंट हटाएंगे नीचे 100, ये 2 बार तो कितना आ जाएगा 1/6। इसको क्या हो रही है, हानि, लॉस हो रहा है तो क्या कर देंगे माइनस। यहाँ पर देखो सीपी और ये हो गया एसपी। यहाँ पर सीपी हमारा कितना है 6। अब इसमें एक की कमी आ गई तो एसपी कितना हो गया 5। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य हो गया और ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है विक्रय मूल्य हमारा 500 रुपये है और यहाँ पर जो विक्रय मूल्य की वैल्यू हमारी 5 है। हमें क्या निकालना था, लागत मूल्य, जिसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये 100 बार जाएगा तो कितना आएगा निकल कर, हमारा जो क्रय मूल्य है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई है निकल के, 600 रुपये आई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए मुझे फटाफट। इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे, बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्या है। एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपये है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया है। मोबाइल फोन का लागत मूल्य बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, उसकी वैल्यू 59,620 रुपये है। अब यहाँ पर प्रॉफिट की बात करा 8.4, तो इसको जब 100 में 8.4 हमारा क्या होगा प्रॉफिट, तो 108.4% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं मोबाइल फोन का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा क्या था 59,620 रुपये। यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा कितना, प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद 100 से, देखो यहाँ पर ये हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं थी, क्या थी, फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं थी, तो इसमें हम 100 वाला यूज करेंगे, 100 वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100% मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा बताइए, 10। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, इस बताइए ये हमारा कितनी बार जा सकता है, बताओ। अगर मैं इसको 4 से काटूं, 4 दूनी 8, 2 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और यहाँ पर ये हमारा 25 टाइम जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 59 को किससे डिवाइड करूँ, 271 से, तो 271 से यहाँ पर 2 2 सत्ते 14, 202 2 4 और 1 5, तो ये हमारा 2 टाइम जाएगा। इससे 542, 4 5 2 फिर 2 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, इसको 22 220 टाइम चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें क्या करूँ, देखो 1 0 2 0 हमारी ये आ गई। उसके बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई 22, 2 पंजे 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 5 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 550, 55,000 रुपये आ गया। क्या हमारा कॉस्ट प्राइस, क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा, फटाफट बताइए, कमेंट करो इसका ऑप्शन क्या होगा। अब हमारा यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक दुकानदार 6 सही 2/3% की लाभ पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपये है तो हमें क्रय मूल्य बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए
सबसे पहले यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, वो कितना है 1600 रुपये, क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है कि जो प्रॉफिट है, जो क्या है लाभ है, 6 सही 2/3%, 6 × 18 और 2 20 डिवाइड 3% है, नीचे आएगा 100, 20 पंजे 100, तो 1/15 आ गया। अब यहाँ पर ये हमारा सीपी रेशियो किसका, एसपी का, सीपी 15 है। अब ये प्रॉफिट की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा, प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ऐड कर देंगे, 15 में 1 ऐड हो जाएगा 16, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू दे रखी थी, इसने हमें वैल्यू दे रखी है विक्रय मूल्य की जो 1600 रुपये है। यहाँ पर हमारा कितना निकल के आया है 16, और हमें बताना है क्रय मूल्य जिसकी वैल्यू कितनी है 15। अब देखो काटेंगे इससे तो कितना आएगा 1500 रुपये आ जाएगा, कितना आएगा 1500 रुपये आ जाएगा क्या क्रय मूल्य। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए फटाफट आप, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा। देखिए अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत भी कम समझ में आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ताकि धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग में बैठे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्या है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, सीपी रेशियो एसपी, यहाँ पर क्रय मूल्य और यहाँ पर क्या होगा विक्रय मूल्य, उनका अनुपात हमें 10:11 दे रखा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, किस पर, सीपी पर। हमें क्या बताना था, हमें बताना है लाभ, तो 100% से क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की इसके साथ, तो यहाँ पर कितना होगा 10, तो 10% हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर लाभ आ जाएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, फटाफट बता दीजिए। इसमें जो ऑप्शन होगा ए होगा। अपनी बुद्धि का भी यूज करिए, जरूरी नहीं है कि मैं आपको सॉल्यूशन दूं तभी आप करो। आप नोटबुक निकालिए, क्वेश्चन लिखो, फिर धीरे धीरे उसे करने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताना है, कितना होगा। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य और लागत मूल्य मतलब यहाँ पर ये क्रय मूल्य है। देखिए 20% लाभ की बात कर रहा है तो क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 100, ये 1 है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 1/5 ये सीपी होगा और ये क्या होगा एसपी, तो यहाँ पर सीपी रेशियो एसपी, तो सीपी हमारा 5 है, एसपी हमारा कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें 6 हो जाएगा, मतलब ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, देखिए हमें क्या बताना था, हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अंतर बताना था। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन बता दीजिए, इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, एसपी, पहले विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो पहले एसपी यहाँ पर रख लो और एसपी और यहाँ पर सीपी रख लो। देखो यहाँ पर आपके हिसाब से डिपेंड करता है, यहाँ आगे पीछे से कोई फर्क नहीं है। तो इसमें ऑप्शन मुझे बताइए क्या होगा, इसमें ऑप्शन है हमारा बी होगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल दी बेस्ट। धीरे धीरे कराएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठे। चलिए।